नमस्कार, भव्याश्री न्यूज से मैनपुर। आज से 15 साल पहले राष्ट्रीय प्रोडक्शन के बैनर तले पिक्चर बनी थी विवाह, और विवाह में थे शाहिद कपूर और अमृता राव, जिसको आपने देखा और वो प्रेरणादायक पिक्चर थी। ऐसे भी देखा जाए तो राष्ट्रीय पिक्चर जो फिल्म बनाती है उसमें कुछ न कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसका अनुकरण होता ही होता है। लोग उसको वहां से बहुत कुछ उठाकर लाते हैं अपने घर में और उस तरह की जिंदगी में वो जीना कबूल करते हैं। इसी तरह हुआ है विवाह का रीमेक, आपको इन दिनों देखने को मिलेगा प्रयागराज में। हुआ यूं कि विवाह में भी आपने जो देखा होगा कि शादी से पहले ही, यानी कि शुरू से ही तो दोनों परिवार का इस तरह मिलन दिखाया गया है जिसमें मैरिज फिक्स हो जाती है, और उसके बाद बारात आने को ही होता है कि अमृता राव के उसमें आग लग जाता है और आग से बिल्कुल वो झुलस जाती हैं और हॉस्पिटल में चली जाती हैं। आपको बखूबी अब याद आ रहा होगा ये स्टोरी। और उसके बाद कहते हैं ना, शादी के बाद यानी हॉस्पिटल से उनका विवाह होता है और शादी के बाद लोग ससुराल जाते हैं, लेकिन नहीं, अमृता राव जो गई थी वो हॉस्पिटल में फिर गई और हॉस्पिटल में कुछ दिन रही और उसके बाद फिर उनकी बिदागरी हुई और वो अपने ससुराल गई। यही हाल प्रयागराज के कुंडा गांव में ऐसा हो गया है कि अवधेश नाम के एक लड़के हैं जिनका विवाह हुआ था, आरती नाम की लड़की से होना तय हुआ था। और तय जब हुआ तो काफी सहनाई बज रही थी, नेचुरली है कि धूमधाम से शादी उनकी होनी थी, लेकिन अचानक 8 घंटे पहले जो दुल्हन थी वो छत से नीचे गिर गई। अब आप समझ सकते हैं ये मर्म कि छत से फिसल जाना, गिर जाना, यानी उनके रीढ़ की हड्डी तो टूट गई और बहुत सारा उनको पाँव में चोट लगा, कमर में चोट लगा, और बिल्कुल डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि नहीं, ये बिल्कुल अपाहिज, यानी अपाहिज ही उनका नाम दीजिए, चूंकि वो अपंग हो चुकी हैं, वो बिल्कुल अब ठीक नहीं हो सकती है। मैक्सिमम उनको ये मोहर लगा दिया। लेकिन उसके बाद लड़की वाले जो थे, चूंकि नेचुरली है कि हर लोग सोचता है कि अब तो ये गिर गई, और नेचुरली है कि वैसे अपंग लड़की से विवाह कौन करेगा। तो ऐसे में लड़की वाले, चूंकि पूरा खर्च हो चुका था, पूरा समाज में इस तरह का देखने को मिल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि चलो लड़के वाले का भी बेइज्जती होगी, अपनी भी होगी, या जो भी होगा, कम से कम एक बेटी का शादी ना हुआ तो क्या हुआ, अपनी छोटी बेटी की शादी हम उस लड़के से करा देते हैं। ये लड़की के पक्ष के जितने भी लोग थे उन्होंने एक अपनी मीटिंग की होगी, और मीटिंग के बाद उन्होंने लड़के वाले को कहा कि अपनी छोटी लड़की से अपने लड़के का विवाह कर लीजिए। ये बात जब लड़का के पास पहुंचता है, चूंकि लड़के वाले पूरी चीजें अपने लड़के को बताएं, और उसके बाद लड़के का निर्णय सुन करके आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हम पिक्चर देख रहे हैं विवाह। और वो लड़के ने साफ साफ जवाब दिया है कि मुझे शादी उसी लड़की से करनी है, और चूंकि उस लड़की से भगवान ने, कहते हैं ना, भगवान ने जो फाइनल कर दिया वही फाइनल है। चूंकि हम उससे शादी क्यों करेंगे, उनकी छोटी बहन से, तो उसी लड़की से शादी करेंगे और उसी तारीख में करेंगे, यानी 8 घंटे पहले, यानी 8 घंटे के बाद उनके यहाँ तो बारात आना ही था। तो ऐसे में बिल्कुल एम्बुलेंस पे लड़की को लाया गया, स्ट्रक्चर पर ही शादी हुई, और शादी की टोटल रस्म वहां अदा किया गया। और अदा हम आपको इमेज देख रहे हैं, आप एक एक इमेज करके देखिए। देखिए अब ये बेड रेस्ट में है, यानी कि हॉस्पिटल का भी हम आपको इमेज दिखा रहे हैं। इस इमेज को आप देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि शादी के पहले और शादी के बाद का जो भी तस्वीर है ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये सच्ची घटना देख करके न जाने कितने लड़के ऐसे होंगे। हालांकि हमारे इस भारत में ही नहीं, विश्व की बात अगर करें तो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो दिलेर लड़के होते हैं, और वो सोचते हैं कि नहीं, किस्मत में जो लिखा गया, क्योंकि नेचुरली अगर शादी उस लड़की से अगर उनकी नहीं होती तो लड़की के दिल पर क्या गुजरता। तो आगे की स्टोरी हम जारी रख रहे हैं, और फिर आपको ये कुलबुलाहट होगी मन में कि आगे क्या हुआ। तो हम बता दें, लड़के ने स्पष्ट कहा उसी तारीख में, और उनकी जब विवाह होती है, विवाह के बाद ये हॉस्पिटल में इस लड़की को फिर लाते हैं। क्योंकि लड़की तो शादी होने के बाद ससुराल जाती है, लेकिन इनकी जो विदा हुई है तो विदागरी के बाद ये हॉस्पिटल में फिर एडमिट हुई हैं, और अभी तक ये हॉस्पिटल में ही हैं। और उसके बाद अब डॉक्टर उनको बताएंगे कि अपना 1 सप्ताह के बाद या 2 सप्ताह के बाद अपने घर ले जाइए, तो ये फिर अपने ससुराल में जाएंगी। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है कि फिर बिल्कुल तन्मयता से, यानी कि लगता है कि लव मैरिज से भी ये ज्यादा लव वाली बातें हों, क्योंकि लड़के उनकी पूरी सेवा में जुड़े हुए हैं। जैसे विवाह पिक्चर में शाहिद कपूर को आपने देखा होगा कि वो उस तरह का जुड़ करके पूरा, मतलब एक, चूंकि वो जब अर्धांगी बन जाती है तो नेचुरली है कि पति पत्नी दोनों की आधे की हिस्सेदारी होती है, और पूरा उसी
पूरे प्रेम से उनका सेवा वो कर रहा है, वो भी लड़का। और ये एक मिसाल कायम किया है इस देश के लिए नहीं, पूरे विश्व की बात अगर ले ले, क्योंकि दो ही जाति होती है, एक स्त्री और पुरुष, तो इन दोनों की बात ले ले तो ये जो बंधन होता है, विवाह का बंधन, वो तो नेचुरली यही नाम दिख रहा है कि विवाह ऐसा ही होना चाहिए, किसी का भी दिल से विवाह। यहाँ क्या छोटी छोटी बातों पे तन तनातन हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे आप देख लीजिए तो तलाक तक बातें पहुंच जाती हैं, दोनों में विच्छेद हो जाता है, संबंधों का कुछ पता नहीं चल पाता है, या फिर दहेज की बातें बहुत स्टेट में ऐसी होती है, उसके कारण लड़कियों को जला दिया जाता है। ये क्या, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। प्रेम देखिए, प्रेम की पराकाष्ठा तक ये रिश्ता पहुंच गया। तो इस रिश्ते को क्या कहें, भगवान का एक रूप, वो जो अवधेश है भगवान का एक रूप कहा जाएगा, जो एक अपाहिज अपंग, यानी कि भगवान ने अगर रिश्ता जोड़ दिया, उनसे मेरी रिश्ता जुड़ गई, उसी तारीख में उसी समय मुझे शादी होना है। ये भी उन्होंने इंतजार नहीं किया कि पता नहीं कल होकर के ये लड़की स्वस्थ हो पाती है या नहीं हो पाती, फिर मेरे भविष्य का क्या होगा। या फिर अभी देखिए कि अगर दूसरा लड़का होता तो कहता हाँ क्या है, एक लड़की का ऐसा हो गया, हम साली से शादी कर लेते हैं, थोड़े दिन का तो अंतर है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन नहीं, दिल पर क्या गुजर जाता है। लड़का के भावनात्मक नेचर को आप देखिए कि उन्होंने सोचा कि इस लड़की पे क्या गुजरता, या फिर उन्होंने ये सोचा होता कि छत से अगर हम गिर जाते तो। नेचुरली है, कोई भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये चीज मुझे लग रहा है कि देखिए बहुत जल्द लड़की स्वस्थ हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना आवाज उन तक पहुंचेगा। और लड़के ने जो अवधेश हैं वो बहुत अच्छा काम किए, एक मिसाल कायम की है इस युवा पीढ़ी पे कि वो लोग भी ये सबक लेंगे, सीख लेंगे। क्योंकि पिक्चर जो बनी है हमारे और आपके लिए बना है, बहुत कुछ हम वहां से निकाल के लाते हैं। हम जैसी मानसिकता के लोग हैं वैसी चीजें वहां ढूंढते हैं और उस चीजों को हम अपनी जिंदगी में उतारते हैं। जैसे जैसे लोग हैं उतनी उतनी वैसी वैसी पिक्चरें बनती है और उस पिक्चर से हम लोग ले आते हैं। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि अवधेश जी जो हैं वो एक मिसाल कायम किए हैं अपने आसपास के वातावरण में, ग्रामीण परिवेश में ये रह रहे हैं। और ग्रामीण में ये दोनों थोड़ा सा गांव का डिस्टेंस है, कुंठा गांव में ये रहती हैं जो प्रयागराज में है। तो प्रयागराज जो दिखाया गया पवित्र स्थल है, और इस पवित्र स्थल में पवित्रता की परिकाष्ठा देख लीजिए कि ये परिकाष्ठा ही कहेंगे कि जो लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है, छत से गिर जाती है, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, चलने फिरने में अस्वस्थ है और डॉक्टर जवाब दे देता है, वैसी लड़की से ये विवाह करते हैं और अभी सेवा में लगे हुए हैं। तो भगवान सबको ऐसा पति दे। और ये नसीब वाले को भी, चूंकि वो लड़की आरती ये बोलते बोलते भी उसकी आंखें नम हो जाती, आंसू लुढ़क जाता है मोती बन करके, और वो आंसू खुशियों भरा था, चूंकि वो भी सोचती होगी कि बेहद क्या भगवान ने क्या किस्मत लिखी है और भगवान ने क्या मुझे पति दिया है। चूंकि ऐसे ही पति को परमेश्वर कहा जाता है। सभी पति परमेश्वर नहीं बन पाते हैं और न सभी जितनी पत्नियां होती हैं वो देवी भी नहीं बन पाती, लेकिन ऐसे ही पति पत्नी को कहा जाता है। और ऐसे अवधेश जी जो पति बने हैं, तो ऐसे ही अवधेश जी को परमेश्वर लोग कहते, चूंकि कहेंगे कि ऐसा ही परमेश्वर मुझे ही मिलना चाहिए। रूप रंग में क्या रखा है, पैसों में क्या रखा है, दिल में रखा है। सब कुछ दिल में ही होता है और दिल की शुद्धता देखनी चाहिए, और दिल में उत्पन्न जो प्यार होता है पत्नी के लिए वो देखना चाहिए। और पूरी दुनिया के लिए ये एक मिसाल है।